अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ हुमायूं व्यूअर्स। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ चपली कबाब। ये इसका इंग्रेडिएंट पेज है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये तमाम इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। चलें जी, ये इसका जो मैंने मसाला रेडी किया था इसका भी मैंने पिक्चर ले ली थी आपके साथ शेयर करने के लिए। ये आपने ऊँट का कीमा लेना है 1.5 kg। आपने फिर इस तरह थोड़ा सा इसको अपने मुट्ठी में लेना है, थोड़ा सा कीमा लेके उसका यूँ अच्छे से प्रेस करना है ताकि सारा पानी जो है वो स्क्वीज़ हो जाए और आपके कबाब अच्छे से बन जाएं। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर था, इसको करते करते मेरे हाथ भी दुखने लग गए थे। आप भी थोड़ी मेहनत कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके कबाब अच्छे बनेंगे। और इसमें मैंने एक दो छोटी छोटी सी बातें आपके साथ शेयर करनी है, वो आपने सारी वीडियो देखेंगे तो आपको तभी पता चलेगा कि मैंने इसमें क्या बातें बताई हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। कुछ लोग होते हैं जो कुर्बानी का गोश्त खाते हैं तो उनके दांतों में दर्द होना स्टार्ट हो जाती है, मसूड़े जो हैं वो फूल जाते हैं। अच्छा, तो इसमें मैंने 2 चीज़ें सिर्फ ऐड की हैं और उसके डालने से हमारे घर में तो किसी को इशू नहीं हुआ, वरना तो हो जाता था, दांतों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता था। तो आपने इसमें वो 2 चीज़ें ज़रूर ऐड करनी है, ठीक है। वो मैं आपको साथ साथ बताती हूँ, आपने मेरे साथ रहना है, ठीक है। ये इस तरह आपने इसका सारा पानी स्क्वीज़ कर लें। कुर्बानी तो हो चुकी थी, 3-4 दिन भी गुजर चुके थे, ईद गुजरे हुए भी 4-5 दिन हो चुके थे, बट ये मैंने अपने देवर की फरमाइश पे बनाए हैं, उसको बहुत पसंद हैं, इसलिए फिर इतनी एफ़र्ट्स की मैंने उसके लिए। चले जी, आपके भी घर में किसी ना किसी को तो पसंद होंगे ये कबाब, तो आप भी उनके लिए ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो जी बहुत ही अच्छे, बहुत ही यमी टेस्टी बने थे, सबको बहुत अच्छे लगे थे। मैंने इमली की चटनी और धनिया पुदीना की चटनी साथ में सर्व की थी, जिससे और भी मज़ा दुबाला हो गया था। ये जी पानी सारा स्क्वीज़ हो चुका है, ये देखिए जी, मैं आपको फाइनल लुक इसकी दिखा रही हूँ ऐसे, ठीक है। अब इसके अंदर हम तमाम मसाले ऐड करेंगे और मैं साथ साथ आपको दोबारा फिर बताऊंगी, आपने ज़रूर गौर से देखना। ये अनारदाना 1 टेबलस्पून लेकर और ½ टीस्पून अजवाइन लेनी है और अच्छे से पीस लें। यही 2 मेन इंग्रेडिएंट थे जो मैंने आपको बताने थे। ये टमाटर 2 लेकर आपने इनको चॉप कर लेना है, पुदीना लेना है, पुदीना चॉप कर लें, सूखा धनिया पाउडर, चिली फ्लेक्स, ज़ीरा पाउडर और ये है अनारदाना और अजवाइन, गरम मसाला, ठीक है, काली मिर्च चाहिए और ये है हरी मिर्चें, नमक और लाल मिर्च पाउडर। ये तमाम चीज़ें अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और आप ये है बेसन 4 टेबलस्पून, 1 एग, ठीक है जी। चले जी, अब हम इसके अंदर ऐड करते हैं और फिर मैं दोबारा आपको बताती जाती हूँ। ये अनारदाना और अजवाइन ये आपने ज़रूर ऐड करना है, इससे आपको कोई मसला नहीं होगा। बड़े गोश्त में थोड़ी बाया होती है तो इसलिए प्रॉब्लम करती है। ये गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिए, चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए इसके अंदर। अब इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं ज़ीरा पाउडर ऐड कर देना 1 टेबलस्पून, सूखा धनिया पाउडर ऐड कर देना 1 टेबलस्पून, ठीक है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं ½ टीस्पून काली मिर्च, नमक और लाल मिर्च पाउडर हम इसके अंदर ऐड करें। नमक हमने डाला है 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हरी मिर्चें 3 ऐड कर देनी है चॉप की हुई। अब इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं पुदीना के लीव्स को हमने चॉप कर लिया था, टोमेटोज़ को भी चॉप कर लिया था, 3 टोमेटोज़ लिए थे, सॉरी 2 लिए थे, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेकर उनको चॉप कर लिया था। अंडा बीच में एक तोड़ के डाल दें। चलें जी, अब हमने इसके अंदर ऐड करना है बेसन है 4 टेबलस्पून, 4 to 5 टेबलस्पून भी 5 टेबलस्पून भी हो सकते हैं, कोई इसमें नहीं है। अगर आपको कम लगे तो आप और भी डाल सकते हैं, मगर मेरे लिए तो इतना इनफ था, ठीक है। मैंने 4 to 5 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड किए थे। फिर इसको हमने स्पैचुला की मदद से इतना अच्छे से मिक्स कर लिया। पहले स्पैचुला की मदद से मिक्स किया, फिर मैंने हाथों की मदद से किया था, देसी तरीका यूज़ किया था। ये लीजिए, हाथों की मदद से जो मिक्सिंग होती है वो उसकी अलग ही बात होती है। आपने इस तरह अच्छे से मिक्स कर लेना है और पाम की मदद से, पाम ये देखें, इससे आपने अच्छे से मसल लेना है कीमे को ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से यकजान हो जाएं और मसाले अच्छे से रच बस जाएं कीमे के अंदर। आपने तकरीबन 3 to 4 मिनट्स इसको अच्छे से मिक्सिंग करते रहना है, करते जाएं। मिक्सिंग करने के बाद इसको आपने ये देखें, प्याज को चॉप करना है, 2 मीडियम साइज़ प्याज लेकर इनको चॉप कर लें और इसका भी पानी आपने स्क्वीज़ करके इसके अंदर ऐड करना है। ये चॉप हो चुके थे, इसका पानी स्क्वीज़ करना है, मैंने ये दिखाती हूँ मैं आपको। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप बारीक कट कर लें और उनका पानी स्क्वीज़ कर लें और फिर बीच में डाल दें, कोई इशू नहीं है, ठीक है।
चलिए जी, ये पानी स्क्वीज़ कर रही हूँ और ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुका है प्याज, और मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। फिर इसको हम मिक्स करेंगे 1-2 मिनट्स के लिए। ऐड करने के बाद फिर मैं बताती हूँ आपको क्या करते हैं हम। चलें जी, पूरी जान लगा के आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। और इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड किया है आटा ऐड कर देंगे हम। और ये अच्छा सा मिक्स हो गया और हमने इसको 2-3 आवर्स के लिए फ्रिज में रख देना है। आफ्टर रेफ्रिजरेटर ये देखें इसकी इस तरह की थी शेप। और अब हमने इसको अंदर ऑयल डालना है, पैन लेना है, पैन के अंदर ऑयल डालना है। ऑयल को हल्का सा गर्म करें। और ये क्या है, ये ठंडा पानी है। ये ठंडा पानी मैंने इसलिए लिया था कि हाथ हमारे गर्म होते हैं और कीमा जो है वो फिर अच्छे से बाइंड नहीं होता। ये भी एक टिप है, ये भी आप ज़रूर याद रखिएगा। और इस तरह ये प्रोसीजर आपने ज़रूर करना है। कीमे की एयर निकालनी है, ठीक है। इस तरह अपने हाथ पे रख के अच्छे से इसको प्रेस करना है। अगर एक तो ये शेप हो जाएगी, हाथ वाली शेप चपली कबाब, ठीक है, ये शेप हो जाएगी। और एक दूसरा मेथड ये भी है कि आपने प्लेट में रख के कीमे को इस तरह करके प्रेस करना है, लेवल करना है सारा। और फिर आपने चम्मच की मदद से निकाल के इसको पैन में डाल देना है। सिंपल सा तरीका है, ठीक है जी। ये लें। अच्छा, इसकी जो बाइंडिंग इतनी अच्छी हुई थी वो ना आटा डालने से हुई थी। आपने भी ज़रूर ये ऐड करना है आटे को। बेसन तो ऐड करते ही हैं हम, आटा भी आप ज़रूर ऐड करके देखिएगा। बाइंडिंग बहुत ज़बरदस्त हुई थी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए थे। ये देखें, बहुत यमी, बहुत टेस्टी। और आंच आपने हल्की रखनी है। फिर इसके बाद एंड पे आपने कोयला गर्म करना है, उसके ऊपर ऑयल डालना है और धुआं दे दें, कोयले का स्मोक, ठीक है जी। ये हमारे मज़ेदार से कबाब रेडी हो चुके थे। बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट था। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।